गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन 14th। क्वेश्चन 14th क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है गाइस, हमें फिगर दी हुई है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3 CD। यहाँ तक तो बस हमें क्वेश्चन समझा रहा है। फिर गिवन कह रहा है डी बी इज इक्वल टू 3 CD। ठीक है, ये जो डी बी है इज इक्वल टू 3 CD है, बस ये हमें गिवन दिया हुआ है। सी फिगर 6.55, ये हमारी सी फिगर 6.55 है। फिर कह रहा है प्रूव दैट, टू प्रूव है हमारा, टू प्रूव है 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये गाइस क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ टाइम पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, अब दोबारा मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ए से लेकर डी तक एक हमने परपेंडिकुलर खींचा है, मतलब उन्होंने कहा है हमने खींचा हुआ है। फिर कह रहे हैं और जो डी बी है इज इक्वल टू 3 CD है, जो डी बी है ना इज इक्वल टू 3 CD दिया हुआ है। फिर कह रहा है प्रूव करो कि ये ये इज इक्वल टू ये है। तो मैंने सोचा कैसे प्रूव करूं। सबसे पहले मैं अपना प्रूव करने का तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे प्रूव करता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ मैं टू प्रूव क्या करना है, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए बी ये ना मेरा, तो मेरा सबसे पहले मैं ए बी का स्क्वायर निकालता हूँ। अब इन ट्रायंगल ए डी बी देखो, ए डी बी ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, और ये ए डी बी, ये ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया ए डी बी ट्रायंगल में। ठीक है, तो बस मैं ए बी का स्क्वायर निकालूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आप सोचा करो। सबसे पहले मैंने ए बी का स्क्वायर निकालना है। ए बी का स्क्वायर क्या होगा, हमारा हाइपो का स्क्वायर इन ट्रायंगल ए बी डी। हाइपो का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरा ए बी का स्क्वायर निकल गया, मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैंने कहा अब और क्या निकालना है, क्वेश्चन में और कह रहे हैं ए सी का स्क्वायर निकालो। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो अब ए सी का स्क्वायर भी निकालता हूँ। ठीक है, फिर मैंने कहा ए सी का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए सी, मैंने कहा इस वाले ट्रायंगल से, ए सी डी से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये इसके साथ वाला भी हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, एक लाइन में जब भी एक तरफ परपेंडिकुलर तो दूसरी तरफ भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो फिर इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये भी क्या आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतना मेरा हो गया। अब मैंने सोचा आगे क्या निकालना है। मैंने कहा मेरे को निकालना है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और बी सी का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मैंने कहा बी सी का स्क्वायर मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ये बी सी हमारा, बी सी का स्क्वायर तो मैं किसी भी तरीके से निकाल नहीं सकता। देखो ना, मेरा कोई बी सी हमारा ना ए बी सी ट्रायंगल में आ रहा है, ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में तो कोई राइट एंगल है ही नहीं। ठीक है, ए बी सी, ये बीच में अभी लाइन को मत देखो। ठीक है, लाइन को समझ लो कि है ही नहीं, सिर्फ हमने ए बी सी ट्रायंगल देखना है, क्योंकि बी सी ए बी सी ट्रायंगल में है ना। तो बी सी का स्क्वायर तो मैं किसी भी तरह नहीं निकाल सकता, ना पाइथागोरस थ्योरम लगेगा नहीं, क्योंकि राइट एंगल है ही नहीं ए बी सी ट्रायंगल में। ठीक है, तो अब मैं सोचूं फिर बी सी का स्क्वायर मैंने कैसे निकालूं मैं। तो मैंने कहा बी सी का स्क्वायर छोड़ के ना अभी इन दोनों से काम चलाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा बी सी का स्क्वायर तो अब निकल नहीं रहा किसी भी तरीके से, ना ना ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल है, ना पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो मैंने कहा बीसी का स्क्वायर मैं अभी नहीं निकाल सकता, तो अभी मैं इन दोनों से ही काम चलाता हूँ। मैंने सोचा अब मुझे चाहिए ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। तो मैंने कहा ए बी और ए सी मेरा आया हुआ है। ठीक है, या तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ या कुछ भी करता हूँ। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को, ताकि एक लाइन में मेरा ए बी का स्क्वायर भी आ जाए और ए सी का स्क्वायर भी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सोचा इनको ऐड करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने सोचा इनको ऐड, इसको इक्वेशन दे देता हूँ फर्स्ट, इसको इक्वेशन दे देता हूँ सेकंड। ठीक है, सबसे पहले मैंने सोचा इनको ऐड करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, या तो सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने सोचा कि मैंने जब इन दोनों को प्लस किया ना, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू में ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये आ गया क्योंकि ए डी का और ए डी प्लस हो गया, टू ए डी का स्क्वायर हो गया। मैंने कहा कि मुझे, और यहाँ पे अब क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो मैंने सोचा मेरे को चाहिए क्या, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो मैंने कहा ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर तो मेरा आ गया। ठीक है,
मैंने कहा इसमें से मैं किसी तरह बी सी का स्क्वायर कैसे लाऊं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ गलत करी कि क्या, कि मेरा देखो यहाँ पे ए डी है, ये मेरा टू ए डी आ गया। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस करता तो ए डी से ए डी कट जाता मेरा। मैंने कहा कि मेरे को यहाँ पे ए डी तो चाहिए नहीं, तो ए डी को तो सबसे पहले मैं काट सकता था, तो ये चीज़ तो मैंने गलती कर दी। ठीक है, ये मैंने गलती इसलिए करी क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये गलती कैसी, कि क्यों करी मैंने गलती। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करता, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड था यहाँ पे। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, या इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे लिख देते, कुछ भी लिख दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन माइनस टू। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरा क्या आता, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, फिर ए इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर माइनस का सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, मैंने इनको माइनस किया, अब देखो मेरा ए डी से ए डी कट जाएगा, ए डी का स्क्वायर, क्योंकि मुझे ए डी तो कहीं चाहिए ही नहीं ना, सबसे पहले तो मेरा जो कट रहा है उसको मैं काटूंगा। ठीक है, मुझे ए डी कहीं चाहिए ही नहीं इसमें, तो इसलिए मैं काट रहा हूँ। ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इन दोनों में, माइनस ए डी का स्क्वायर, तो माइनस से मेरा माइनस कैंसिल। ठीक है, तो मेरा भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मैंने क्या लिखा, डी बी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। मैंने कहा चलो मेरी एक प्रॉब्लम तो कम हुई कि मेरा ए डी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो स्टेप मैंने समझाया था ना आपको, ये ऐड वाला यहाँ से यहाँ तक, ये पेपर में नहीं करना, बस मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि मैं कैसे सोचता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि ऐड हो जाए किसी तरह। ठीक है, फिर मैं सोचता हूँ कि ऐड नहीं हुआ तो चलो अब सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐड मेरा हो गया तो मेरा टू ए डी आ रहा है, मैंने कहा ए डी में से ए डी में माइनस कर सकता था। ठीक है, मैंने तो मन में ही सोच लिया था कि हो जाएगा, पर मैंने आपको समझाने के लिए इतना काम किया है। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। मैंने कहा मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ए डी खत्म हो गया किसी तरह। ठीक है, ए डी खत्म हो गया, तो मैंने कहा कि मेरे को बी सी का स्क्वायर और लाना है। तो अब ये डी बी और सी डी है, इसमें से मुझे किसी तरह बी सी बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन में गिवन है मेरा डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी। ठीक है, डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी मेरा गिवन है, तो मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले मैं डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी डालता हूँ। ठीक है, जो मेरे को गिवन है, तो डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी डाल दिया, डी बी की जगह मैंने थ्री सी डी डाल दिया, और स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, डी बी की जगह बस थ्री सी डी डाल दिया मैंने। ठीक है, डी बी का थ्री सी डी, बाकी स्क्वायर ऐसे का ऐसे माइनस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कहा अब सी डी और सी डी प्लस हो जाएंगे, तो मैंने कहा चलो अब डी बी भी खत्म हो गया, एक और मैंने टर्म खत्म कर दी। तो अब क्या आ गया यहाँ पे, थ्री का स्क्वायर नाइन, सी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, तो नाइन सी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर कितना आ गया, एट सी डी का स्क्वायर। तो ये ऐसे का ऐसे, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसे। अब मैंने कहा कि मेरा एट सी डी आ गया। ठीक है, अब मेरी दो प्रॉब्लम खत्म हो गई, एक तो मैंने ए डी खत्म कर लिया, एक मैंने डी बी खत्म कर लिया, अब मेरा सिर्फ सी डी बचा। और मैंने कहा मुझे सी डी की जगह मुझे किसी तरह बी सी लेके आना है, सी डी की जगह बी सी लेके आना है किसी तरह। अब मैंने सोचा कि सी डी, ध्यान से देखो, सी डी जो है वो बी सी का ही पार्ट है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं किसी तरह ना सी डी को बी सी बना तो सकता हूँ, मेरे दिमाग में आ गया कि क्योंकि सी डी जो है बी सी का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन दे दो ए। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा सी डी प्लस डी बी। ठीक है, सी डी प्लस डी बी इज इक्वल टू बी सी, ये तो सबको दिख ही रहा है, बी सी है, सी डी प्लस डी बी। ठीक है, इज इक्वल टू बी सी, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, इज इक्वल टू बी सी तो हो गए, सी डी प्लस डी बी इज इक्वल टू बी सी। तो अब देखो, अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, डी बी इज इक्वल टू थ्री सी डी, तो डी बी की जगह मैं थ्री सी डी लिख दूंगा यहाँ पे, सी डी प्लस डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे डी बी की जगह थ्री सी डी लिख रहा हूँ बस, इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, इतना हो गया मेरा, तो सी डी प्लस थ्री सी डी फोर सी डी हो गया, इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, यहाँ से मैं ना सी डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं यहाँ पे सी डी की वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, एट सी डी में यहाँ पे सी डी की वैल्यू डाल दूंगा, इसलिए मैं यहाँ से सी डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे आप कहते कि आप कहोगे कि मैंने डी बी की जगह थ्री सी डी ही क्यों पुट किया। मैं ऐसे भी तो पुट कर सकता था कि सी डी इज इक्वल टू डी बी बाई थ्री, डी बी बाई थ्री, थ्री नीचे चला गया, तो मैं ऐसे भी तो पुट कर सकता था। आप कहोगे कि सी डी की जगह डी बी बाई थ्री पुट कर दो यहाँ पे, वो मैं इसलिए नहीं पुट कर रहा क्योंकि मुझे सी डी की तो वैल्यू निकालनी है। अगर सी डी की जगह मैं डी बी बाई थ्री रख दूंगा तो फिर तो मेरी डी बी की वैल्यू आएगी ना।
ठीक है, इसलिए मैं सी डी की वैल्यू, मेरे को सी डी की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं डी बी की जगह 3 सी डी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो मेरी सी डी की वैल्यू आ गई, सी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 4। ठीक है, इतना मेरा हो गया, सी डी इक्वल टू बी सी बाई 4, 4 को नीचे ले आया मैं। तो अब देखो बस अब इसको इसमें पुट कर दो, इसको इक्वेशन दे दो थर्ड, पुट थर्ड इन इक्वेशन ए। ठीक है, यहाँ पे लिखो पुट, अब क्वेश्चन खत्म हो गया बिल्कुल, पुट थर्ड इन इक्वेशन ए। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू, सी डी की जगह बस अब बी सी बाई 4 लिखना है यहाँ पे हमें, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सी डी है। यहाँ पे सी डी की जगह मुझे क्या लिखना है, बी सी बाई 4, क्योंकि सी डी का बी सी बाई 4 है, सी डी की जगह मैंने बी सी बाई 4 लिखा, और अब इसका स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर लिख दिया पूरे के पे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 8 इंटू में बी सी का स्क्वायर, और ये 4 दोनों को खोल दिया मैंने, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, इसको खोल दिया ना मैंने, बी सी का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 है, इसको खोल के लिख दिया मैंने, तो अब इसको काट दूंगा, 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये कितना आ गया, बी सी का स्क्वायर बाय 2, इतना आ गया बस मेरा, ये बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म हमारा। 2 यहाँ पे इधर है, अब 2 को इधर ले जाओ, 2 ए बी का स्क्वायर, यहाँ से ऐसे हो जाएगा ना, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 ए बी का स्क्वायर माइनस 2 ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब हमें जो 2 प्रूव करना था बस वो तो हमें आ गया। देखो अब हमें 2 प्रूव क्या करना है, हमें ए बी का स्क्वायर लाना था, ए सी का स्क्वायर लाना था और बी सी का स्क्वायर लाना था। ठीक है, हमारे तीनों तो आ गए, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर आ गया। बस अब जैसे 2 प्रूफ लिखा हुआ है वैसे का वैसे कर दो। 2 प्रूफ में 2 ए बी एक साइड है, 2 ए बी देखो एक साइड है ना, बाकी दोनों चीज़ एक साइड है, उनको एक साइड लिख दो बस। ठीक है, तो 2 ए बी एक तरफ, 2 ए बी का स्क्वायर एक तरफ, अभी माइनस 2 ए सी को इधर ले जाऊंगा इज इक्वल टू 2, ये माइनस 2 ए सी इधर इक्वेशन के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब मैं कैसे क्वेश्चन करता हूँ, मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, तो वैसे आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है।